जी भैया, वृद्धि बिजली बिल में वृद्धि कांग्रेस में कम होता है और भाजपा के 1.5 साल की सरकार में वृद्धि हो जाती है। क्या मानते हैं ऐसी वृद्धि को? देखिए, ये बहुत ही जन विरोधी फैसला है भारतीय जनता पार्टी का। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन इन 2 वर्षों में अगर हम देखें तो इस सरकार ने कोई भी काम धरातल पे नहीं किया है, कागजों में किया है। महंगाई चरम सीमा पर है और अब बिजली की मार से लोगों की कमर तोड़ दी है। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, लेकिन ये डबल करंट देने में भी कोई कमी नहीं रख रही है। आज जो लगभग अभी हम देखें तो 19.31% यूनिट की वृद्धि इस सरकार ने की है। प्रति व्यक्ति 10 से 20 यूनिट का भार उन पर पड़ रहा है। अगर यह भार 200 यूनिट हो तो समझ लीजिए आपके प्रदेश यह भार पूरे प्रदेशवासियों के ऊपर 42 करोड़ का होगा। 42 करोड़ एक महीने में यह भार पड़ता है तो 288 करोड़ रुपए साल में जनता की जेब से जाएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आदमी की कोई परवाह नहीं की है और जिन लोगों की जेब में डाका डालने का काम इन्होंने अपने इन 18 महीनों में किया है, इसका हम विरोध करते हैं। आज आदित्य नगर में हम इसका घेराव कर रहे हैं और उसके बाद जिला मुख्यालय का घेराव 22 जुलाई को करेंगे। इसकी मार पड़ी, क्या कुछ कहना चाहिए? किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि नए कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं। पुराने कनेक्शन में जो बिजली लगी है वहाँ ट्रांसफार्मर जहाँ खराब हो गए वहाँ बदला नहीं जा रहा है और बिजली बिल में लगातार वृद्धि की जा रही है। एक तरफ बिजली के नाम पे हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? अगर जंगल कट गए हैं, अडानी जी को दे दिए गए हैं प्लांट डालने के लिए, प्लांट डाल रहे हैं, बिजली दर कम होना चाहिए यहाँ ज़्यादा। एक तरफ हमारे जंगल कट रहे हैं और बिजली बिल बढ़ रहा है। ये यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। खाद के दाम बढ़ गए, बिजली बिल बढ़ रहे हैं। रसोई गैस 500 में देने की बात हुई थी, आज उसके भाव आसमान छू रहे हैं। सरप्लस राज्य है छत्तीसगढ़, उसके मैं वही तो बोल रहा हूँ, सरप्लस के साथ साथ और बिजली उत्पादन के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, नदी नालों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के राज्य में आधा हो गया बिजली बिल। हमारे बोल रहे 4,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वही राज्य है, वही जनता है। अगर सरकार भूपेश बघेल जी की थी, कांग्रेस की थी, तब बिजली बिल आधा होने के बाद भी सरकार को घाटा नहीं हुआ। अभी किस आधार पे घाटा हो? ये घोटालों की सरकार है, साय की सरकार। कहाँ जा रहा है भाजपा के साथ सभी केंद्र में जा रहे हैं जहाँ इनके नेता हैं, क्योंकि भाजपा वोट खरीदने का काम करती है। ईवीएम और वोटों को खरीद कर चुनाव जीतती है, लेकिन उसी पैसे से चुनाव जीतती है और दूसरे तरफ जनता को लूटने का काम करती है। इसकी मार पड़ी, क्या कुछ कहना चाहिए? किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि नए कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं। पुराने कनेक्शन में जो बिजली लगी है वहाँ ट्रांसफार्मर जहाँ खराब हो गए वहाँ बदला नहीं जा रहा है और बिजली बिल में लगातार वृद्धि की जा रही है। एक तरफ बिजली के नाम पे हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली बिल बढ़ाया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? अगर जंगल कट गए हैं, अडानी जी को दे दिए गए हैं प्लांट डालने के लिए, प्लांट डाल रहे हैं, तो बिजली दर कम होना चाहिए यहाँ ज़्यादा। एक तरफ हमारे जंगल कट रहे हैं और बिजली बिल बढ़ रहा है। ये यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। खाद के दाम बढ़ गए, बिजली बिल बढ़ रहे हैं। रसोई गैस 500 में देने की बात हुई थी, आज उसके भाव आसमान छू रहे हैं। सरप्लस राज्य है छत्तीसगढ़, उसके मैं वही तो बोल रहा हूँ, सरप्लस के साथ साथ और बिजली उत्पादन के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, नदी नालों का उपयोग किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के राज्य में आधा हो गया बिजली बिल। हमारे बोल रहे 4,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वही राज्य है, वही जनता है। अगर सरकार भूपेश बघेल जी की थी, कांग्रेस की थी, तब बिजली बिल आधा होने के बाद भी सरकार को घाटा नहीं हुआ। अभी किस आधार पे घाटा हो? ये घोटालों की सरकार है, साय की सरकार। कहाँ जा रहा है भाजपा के साथ सभी केंद्र में जा रहे हैं जहाँ इनके नेता हैं, क्योंकि भाजपा वोट खरीदने का काम करती है। ईवीएम और वोटों को खरीद कर चुनाव जीतती है, लेकिन उसी पैसे से चुनाव जीतती है और दूसरे तरफ जनता को लूटने का काम करती है।